हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5 जो जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग चेक करेंगे यानी जांच करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत क्वेश्चन इजी है। चलिए इसको हम लोग नोट करके बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं कि नहीं, और n प्रकृत संख्या दे देगा, नेचुरल नंबर दे देगा, और यहाँ पावर दे देगा n, और यहाँ कोई भी बेस दे देगा यानी आधार दे देगा, 6 दिया है, 4 देगा, कुछ भी कोई भी संख्या दे देगा। अब पूछेगा अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो कब समाप्त हो सकती है ध्यान देना है। ठीक है, जब भी कोई ये जो संख्या रहेगा ना, ठीक है, ये पावर वाला नहीं, जो भी बेस आधार वाला जो भी संख्या रहेगा उसका गुणनखंड निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे? गुणनखंड यानी फैक्टर निकालेंगे। तो क्या आना चाहिए? 2 और 5 दोनों आना चाहिए। 2 और 5 दोनों आएगा तब जाकर वो अंक 0 पर समाप्त होगी। अगर केवल 2 आएगा गुणनखंड में, 5 नहीं आएगा तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, या 5 आएगा कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। दोनों आना चाहिए, 2 और 5 दोनों आ सकते हैं। और भी कोई संख्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, केवल 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आएगा तो 0 पर समाप्त होगी, अगर 2 और 5 नहीं आएगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए इसको हम लोग स्टेटमेंट को, इस भाषा को हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिख लेना है जो हम पहले बताए हैं। संख्या 6 के पावर n यानी 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 हो। ठीक है, जैसे 6 है, 6 का चेक कर ले रहे हैं, यहाँ 6 का गुणनखंड निकाले हैं तो 2 से कितना बार में जाएगा? 3 बार में। अब जाएगा? नहीं जाएगा, ये 3 से 1 बार में। अब 6 का गुणनखंड क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। ठीक है, और संख्या हम ले रहे हैं, जैसे 8n पूछेगा तो 8 का निकालेंगे तो 2 से कितना बार में? ये 4 बार में, फिर ये 2 से 2 बार में, तो 8 का क्या आ गया? 2 गुने 2 गुने 2 आ गया। तो इसमें 5 आ रहा है नहीं, तो ये भी 8n दिया रहेगा 8n, और बोलेगा 0 पर समाप्त होगा तो नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। अब 15 दे देगा 15, तो इसको भी चेक करेंगे हम लोग। 15 अगर दे दिया रहेगा तो ये 3 से 5 बार में, अब ये 5 से 1 बार में, तो 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। इसमें 2 आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है, दोनों आना चाहिए। 2 और 5 दोनों चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। अब यहाँ 30n ये 0 पर समाप्त हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको निकालेंगे 30 का तो 2 से कितना बार में हो जाएगा? ये 15 बार में, और ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से 5 बार में। तो 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई को इंटू बोलते हैं। तो ये 30 जो है वो 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये भी हम लोग जान लेते हैं कि इकाई अंक यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट प्लेस या वंश। ठीक है, वंश डिजिट या प्लेस बोलेंगे इकाई अंक को। ठीक है, वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि कोई भी अंक 0 पर समाप्त होती है कब? जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 आए तब। 2 और 5 दोनों आना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा, केवल 5 रहेगा, 2 नहीं रहेगा तो नहीं होगा 0 पर समाप्त, या 2 रहेगा 5 नहीं रहेगा तो नहीं होगा, या 6 में नहीं आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है, 5 कहीं भी आ जाता ना तो हो जाता है ये। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि कोई भी अंक 0 पर समाप्त होती है कब? जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 हो तब। ठीक है, अगर मेरे वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।